माता सीता, भगवान देवादिदेव महादेव की आराधना कर रहे हैं। इनके मन में एक इच्छा जागृत हुई कि मैं वन में रह रही हूं, एक ऋषि के आश्रम में मेरा निवास हो गया है। गुरु वाल्मीकि बाबा से पूछा, गुरुदेव ये बताओ कि मुझे राम का दर्शन कैसे हो जाए, कैसे? गुरुजी, राम का दर्शन कैसे हो, उसका कोई तरीका है? कहा, एक शिवलिंग का निर्माण करो और इस शिवलिंग का निर्माण कर कर पार्थिव शिवलिंग की पूजन मां जानकी को वाल्मीकि बाबा ने कही। ऋषिवर ने, गुरुवर ने वर्णन किया। श्रावण का जो महीना होता है, इस श्रावण के महीने में पार्थिव शिवलिंग निर्माण का बड़ा महत्व होता है। हमने आपको एक बात कही थी कि आपके पास में अगर इतना वैभव नहीं है, आपके पास में इतना धन नहीं है, आप इतना खर्चा नहीं कर सकते, तो आप अपने घर में जो पौधा लगा है, जो वृक्ष लगा है, उसमें भी एक शिवलिंग का निर्माण कर कर उसकी पूजन कर सकते हो। पर पार्थिव शिवलिंग का पूजन, आराधना, अर्चना करना चाहिए। अभी जो ये कथा होगी, ये कथा 7 तारीख को यहां पर तिल्दा नेवरा में पूरी हो जाएगी। उसके बाद में जो कथा होने वाली है दतिया में मां पीताम्बरा के धाम में, धुमेश्वरी माता के धाम में, वो पार्थिव शिवलिंग शिव महापुराण की कथा है। वहां पर वो कथा का समय तारीख तो 10 तारीख से 14 तारीख तक 5 दिन मां पीताम्बरा के धाम में रहेंगे, मां धुमेश्वरी के धाम में रहेंगे। 1 बजे से 4 बजे तक उस कथा का समय रहेगा, दतिया की कथा का। उसमें पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हो रहा है। करोड़ों जितने भक्त वहां पहुंचेंगे उतने वो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर आराधना करें। गुरु जी ने कहा, वाल्मीकि बाबा ने, कि आप, ऋषिवर ने कह दिया कि आप शिवलिंग का निर्माण करो, आराधना करो। अब 1 लोटा जल लव लेकर आ जाते, 1 लोटा जल कुश लेकर आ जाते। एकांत में माता जगत जननी ने, मां सीता ने, जानकी जी ने एकांत में एक शिवलिंग का निर्माण कर लिया और उस शिवलिंग का निर्माण कर कर उसका पूजन, लव लोटा भरकर जल लाते, कुश लोटा भरकर जल लाते। मां उन लोटा भर के जल को 2 हाथों में लेकर भगवान शंकर के ऊपर समर्पित करती है मां। अब माता को यह नहीं मालूम कि सावन महीने में 2 लोटे जल का महत्व का कितना वर्णन। अब वो तो सहज भाव में, वो तो सरल स्वभाव के वश। लव कहता है मां मैं जल भर कर लाया हूं, कुश कहता है मां मैं जल भर कर लाया हूं, ले महादेव को चढ़ाओ, और दोनों के हाथ से जल लेकर मां दोनों का जल चढ़ाती है, दोनों का जल। अब उस जल का प्रमाण क्या हुआ? स्कंद पुराण में शिव महापुराण में, स्कंद पुराण, शिव महापुराण और महाभारत के अंदर इस शिवलिंग के वर्णन किया गया है सीतेश्वर महादेव का। कभी मौका मिले नैनीताल, और नैनीताल में जो वन क्षेत्र है जो सिंहों के लिए, शेरों के लिए, जीवों के लिए रखा गया है, उस क्षेत्र में महाभारत के 83 नंबर के अध्याय में और 48 नंबर श्लोक से लेकर 60 नंबर श्लोक में सीतेश्वर महादेव का वर्णन है।
कभी कोई आपसे पूछे कि गुरुजी अपने सीतेश्वर महादेव का जो व्याख्यान वर्णन किया है माता सीता का, तो ये कौन सी जगह लिखा है, तो आप बता सकते हैं महाभारत के 83 नंबर अध्याय में 48 नंबर श्लोक से लेकर 60 नंबर श्लोक के बीच में सीतेश्वर महादेव का वर्णन, और स्कंद पुराण के अंदर सुंदर सीतेश्वर महादेव का वर्णन किया गया। अब मां लव भी एक लोटा जल ला रहे हैं, कुश भी एक लोटा जल ला रहा है। अब दोनों का जल लेकर माता सीता जी ने शंकर भगवान को समर्पित करना प्रारंभ करा। अब इनको ये ज्ञात नहीं हुआ कि सावन में 2 लोटे जल का स्मरण, अर्थात वाल्मीकि बाबा ने, गुरु जी ने तो कहा था कि शिव जी की आराधना करो, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो, पूजन करो, आराधना करो। अब सरल भाषा में तो हम भी ऐसे ही कह देते हैं कि आप देखो ज्यादा नहीं बने अपने घर में, अगर आप बार बार शिवलिंग का निर्माण नहीं कर सकते तो जहां तुम बगीचा हो, तुम्हारे घर के बाहर कोई गमला हो जिसमें पौधा लगा हो, उसी में ऐसे मिट्टी को थोड़ा सा उठाकर शिवलिंग बना लो और उसकी पूजन कर लो, वहीं पर उसका विसर्जन कर दो, अलग से कहीं विसर्जन करने की जरूरत ही नहीं। पूजन करा, विसर्जन करा। सीता मैया ने दोनों के हाथ से जल लेकर शिव जी का स्नान कराया। अब जरा कावड़ जल की महत्वता को समझिएगा कि कावड़ जल की महत्वता कितनी, वो 2 लोटा का जो जल है उसकी महत्वता कितनी है। दुनिया भले हंसे, दुनिया भले ताना कसे कि कावड़ चढ़ाने से होगा क्या, कावड़ के जल से होगा क्या, उसकी महत्वता देखिए हमारा शास्त्र कितना कह रहा है। मां ने जल हाथ में लेकर माता जानकी जी ने वो जल समर्पित करा, बस प्रार्थना करी, बाबा मां गौरा जी की पूजन करी थी मैंने, माता पार्वती की आराधना करी थी मैंने, तो मुझे श्री राम जैसे पति मिले हैं। पर बाबा मेरा त्याग हो गया, मैं वन में आ गई हूं। प्राण त्यागने से पहले एक बार मेरे स्वामी का मैं दर्शन करना चाहती हूं, केवल एक बार। मेरे स्वामी का मैं दर्शन कर लूं, इससे बढ़कर मुझे सौभाग्य क्या मिलेगा। बहुत है उतना, आप कृपा करें मेरे स्वामी का मुझे दर्शन कराएं। प्रभु कृपा किसको कहते हैं? प्रभु की करुणा किसको कहते हैं? अश्वमेध यज्ञ के अश्व को रोक दिया गया, पकड़ लिया गया, छूटा नहीं, युद्ध प्रारंभ हुआ और मेरे राम जी महाराज का दर्शन मां जानकी को लव कुश के उस युद्ध के मैदान में भगवान भोलेनाथ ने करा दिया। प्रभाव देखिएगा, दर्शन हुआ माता जानकी जी को। अब एक बार का समय निकल गया, दूसरी बार माता जानकी जी फिर शिव जी की आराधना करने के लिए बैठी और 2 हाथ में जल था। श्रावण का महीना ज्ञात नहीं रह पाया और मां जल को समर्पित कर कर शंकर भगवान को उठाकर विसर्जन के लिए लेकर जाने लगी, पर वो शिवलिंग जो पार्थिव बना हुआ था वो माता से हिला ही नहीं। नैनीताल में जिस जगह पर सीतेश्वर महादेव है उस गांव का नाम सीता बनी है। गांव का नाम याद रखिएगा, सीता बनी। कभी मौका लगे और आप लोग नैनीताल जा रहे हैं,
घूमने के लिए, तो एक बार मन करना कि मैं सीता बनी जाऊं और सीता बनी। वैसे तो वहां पर जाने की परमिशन नहीं होती, क्योंकि वहां वन क्षेत्र में शेर चीते ज्यादा रहते हैं, तो दिन दिन में अगर कई गाड़ी से लोग दर्शन करके वापिस आ जाते, वहां रात्रि को कोई रुकता नहीं। सीता बनी जहां सीतेश्वर महादेव विराजमान। अब जानकी जी ने पार्थिव शिवलिंग को उठाया, विसर्जन करने जा रही है, पर वो शिवलिंग हिला नहीं है, वो शिवलिंग उठा नहीं। लव कुश ने कहा, मां आपसे शंकर जी नहीं उठ रहे, आप ही ने तो मिट्टी का शिवलिंग बनाया है, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण आपने करा और आपसे नहीं उठ रहे। मां लाओ हम उठाते हैं। लव ने शंकर भगवान को उठाने का पूरा प्रयास करा। जो राम जी से युद्ध कर लेते हैं, जो लक्ष्मण जी को मूर्छित कर देते हैं, जो शत्रुघ्न और भरत को पछाड़ देते हैं, वो लव और कुश शिवलिंग को नहीं हिला पाते। शिवलिंग को नहीं हिला पाए। तभी देव ऋषि नारद का वहां आगमन, और देव ऋषि नारद ने आकर कहा, मां या आपके पुत्र इस शिवलिंग को नहीं हिला सकते। मां ये शिवलिंग मैं भी नहीं हिला सकता, क्योंकि श्रावण महीने में आपने जो कावड़ का जल समर्पित करा है, ये जल एक ऐसा जल है कि हमारे जीवन के कई लक्ष्य को एक दृढ़, पक्का और निश्चित कर देता है और अटल कर देता है। ये हिल नहीं सकता। आज किसी एक बहन ने पूछा कि गुरुजी मान लो कि हमारा मन करे और हम कावड़ का जल चढ़ाएं, हमारे मंदिर में, हमारे पास में जो मंदिर है उसमें हमें कावड़ का जल चढ़ाना है, तो क्या हम जल आसपास में से ले सकते? क्यों ना लेंगे। क्यों ना ले। आप जा सकते हो शिव मंदिर में पहुंचकर जल समर्पित कर सकते हो। ये उसकी उदारता है जो आपके मन में भाव प्रकट हुआ। ये उसकी उदारता है। 2 बच्चे, उसके पिता नहीं है, मर चुके हैं। अमृता माता का नाम है। बच्चों का नाम ओम और राधे है। यूपी जिला बांदा से आए हैं। कहाँ है? हाथ हिलाइए। हाँ। गुरुदी, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। मेरे बच्चों ने टीवी के सामने बैठकर कथा सुनकर बाबा का जल और बेलपत्र लाकर देना चालू करा। सारे डॉक्टरों से इलाज करवा लिया था, आराम नहीं मिला। पति नहीं, इतना धन भी नहीं कि हम बहुत बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखा सकते। पर मेरे भोलेनाथ ने मेरी जो बड़ी बीमारी थी उसको हर लिया। गुरुजी, मेरे बच्चों ने टीवी के सामने बैठकर कहा था, जिस दिन हमारी माँ अच्छी हो जाएगी ना, क्योंकि पापा तो है नहीं, माँ अच्छी हो जाएगी ना, जहां भी कथा हो रही होगी, जिस दिन ठीक हो जाएगी उसके ही 8 दिन में हम जहां कथा हो रही होगी वहां पहुंच जाएंगे। गुरुदेव, इतना धन तो नहीं था, क्योंकि डॉक्टर को दिखाने का भी पैसा नहीं था। बाबा ने मेरे को जो बड़ी बीमारी थी ठीक कर दिया। गुरुदेव, बच्चों के भाग्य से मेरे महादेव ने मुझे अच्छा रखा। मेरे बच्चों ने जो भी उनके पास में उनके पापा ने
पहले जो पैसा दिया होगा गुल्लक में डाला होगा, वो गुल्लक का फोड़कर हम तीनों यहाँ कथा सुनने के लिए आए हैं, जिसका किराया भी नहीं। शिव तत्व। एक बार हाथ हिला दो बहन, बहुत बहुत साधुवादता है। आप उसके भावों में आए हो। ये गुल्लक आपके बच्चों ने फोड़ी है, वो जो गुल्लक फोड़ कर देगा ना, उसके आगे कोई गुल्लक नहीं लग पाएगी, इतना विश्वास मानिए। बैठिए। हर हर महादेव। शिव तत्व इसको का नहीं है इतना धन। ये कई लोग कहते हैं सीहोर वाले महाराज जी ने सब काम बेकार करके रखा है। कई लोग कहते हैं एक बेलपत्री चढ़वा देते हैं, मूंग का दाना चढ़वा देते, चावल चढ़वा देते हैं, बेलपत्री चढ़वा देते हैं, जल चढ़वा देते हैं, धतूरा चढ़वा देते हैं। ए भाई, अगर कोई पैसे की चीज चढ़वाते हैं ना, तो ये साधारण से जिनके ये पत्र आए हैं, जिनके पास चढ़ाने के लिए भी नहीं है, वो क्या चढ़ा पाते। बहुत मैसेज आते हैं, आड़े टेढ़े आते हैं, फोन करते हैं लोग कि क्या चढ़वा रहे हो, क्या है। पर इतना विश्वास जरूर कहता हूं, मेरे महादेव पर भरोसा कर कर कहूंगा, आपने एक बेलपत्री, एक दुर्बा, एक चावल का दाना या एक मूंग भी चढ़ाई या एक गेहूं का दाना भी चढ़ाया है ना, उसके खाते में लिखा गया है, वो धन से नहीं तुम्हारे भाव से प्रकट हो जाता है। भाव से। जिनके पास में करोड़ों की संपदा होगी वो तो बहुत चढ़ा देंगे साहब, पर जिनके पास नहीं है, आने तक का किराया नहीं है, और गुल्लक फोड़कर जो पिता मर गए, उस पिता ने थोड़ा बहुत अगर बच्चों को दिया होगा, उसने गुल्लक में डाला होगा, तो वो गुल्लक का भी फोड़कर अगर यहां तक पहुंचा है, तो उसका विश्वास लेकर आया है, भरोसा लेकर आया है। वो तो विश्वास बाबा कैसे तोड़ दे जी, वो भरोसा कैसे तोड़ दे। ये जो ऑपरेशन हुआ, उसका आंख का कैंसर सही हुआ, उस पत्र को जरा पढ़ेंगे तो नीचे एक लाइन उस पत्र में लिखी, मेरी बच्चे पूछती है कि माँ, बड़े बड़े डॉक्टर ने कह दिया कि मैं मर जाऊंगी, और आप शंकर जी पे चढ़ा हुआ पानी मेरी आंख में लगाती हो, तो क्या मैं बच जाऊंगी। वो बच्ची कहती है, छोटी सी 3 साल की, मंदिर में माँ के गले लगकर कहती है, डॉक्टर कह रहे तू मर जाएगी, ये बच्ची जिंदा नहीं रहेगी, और तू कहती है कि पानी लगाने से मैं जी जाऊंगी। मां, क्या महादेव सुनते हैं? उस पत्र को अगर पढ़ोगे तो आपकी आंख में से आंसू बह जाएगा। मां अपनी बेटी से कहती है, शिव महापुराण में सुना है सारी समस्या का हल एक लोटा जल है, तो बचा लेगा वो। क्यों नहीं आए भाई, हम उसके भरोसे ही तो जी रहे हैं, हम उसके सहारे ही तो जी रहे हैं। हमारे पास है क्या? हम किसको पुकार सकते हैं? हम किसको बोल सकते हैं? हम किसको कहेंगे कि हमको ये तकलीफ है? अगर हम अपनी तकलीफ को दुनिया को बता भी देंगे तो कौन ठीक कर देगा? अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, और वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय वो आ जाता है। मां, तू कहती है बच जाएंगे, वो कहता है मर जाएंगे। वो है। बेटी कहती है मुझे दिखता नहीं है एक आंख से, मां, वो देवी देगा।
आज उस बच्ची को बेलपत्र देकर जो खुशी हमको मिली होगी वो दुनिया की सारी दिवालियां फीकी है उसके आगे, सारी दिवालियां फीकी।